तमाम सोशल मीडिया पर अब डबल मीनिंग वाले कंटेंट चलने लगे हैं, जिनमें अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो शायद आपको मिनटों के अंदर कुछ कुछ ऐसे कंटेंट भी दिखेंगे जो आपके काम के होंगे, और कुछ ऐसे कंटेंट भी दिख जाते हैं जो आप शायद अकेले में भी खुद ना देख सकें। ऐसे कंटेंट को लेकर अक्सर लोगों की राय अलग अलग तरीकों की रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मामला क्राइम में कन्वर्ट होने लगा है। पंजाब में कुछ ऐसे ही मामलों की भरमार देखने को मिल रही है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब थानों के चक्कर काट रही हैं। उनका आरोप है कि उन्हें अब धमकियां मिल रही हैं कि वो जो डबल मीनिंग वाले कंटेंट बनाती हैं, अगर वो इस तरीके से आगे बनाती रहीं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। एक्शन कोई पुलिस प्रशासन या उनकी टीम या फिर कानूनी तौर पर जो टीमें बनाई गई हैं या जो कानून के रक्षक होते हैं वो नहीं लेने वाले हैं, बल्कि उनकी जगह कुछ ऐसे सामाजिक लोग जो स्वघोषित रक्षक बन चुके हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और ये इसकी आड़ में बाकायदा क्राइम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे कमल कौर भाभी, यानी पंजाब की वो कंटेंट क्रिएटर जिनकी हाल ही में हत्या हुई है। और इस हत्याकांड के बाद पूरा पंजाब अब गमगीन है, सिर्फ इस बात को लेकर कि डबल कंटेंट या डबल मीनिंग कंटेंट जिसको बोला जा रहा है, अगर उससे आपको कोई दिक्कत थी तो फिर आप उसके लिए कानूनी सहारा ले सकते थे। उसके लिए आप कुछ और कर सकते थे। आप कंप्लेन कर सकते थे कि आपको वो बुरा लगता है, आप उसको देखना बंद कर देते या फिर आप उस व्यक्ति को अनफॉलो कर देते, लेकिन आप सीधे हत्या कर रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा एक वीडियो जारी होता है और इस वीडियो में कहा जाता है कि वो आगे भी इस तरीके के कर्तव्य करते रहेंगे। वो इसे अपना कर्तव्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी कौम, हमारे बच्चों को इससे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें गलत चीजों में धकेला जा रहा है। पंजाब का एक शख्स जिस पर अब आरोप है कि उसने बाकायदा 2 लोगों के साथ मिलकर प्रमोशन के बहाने ले जाकर एक लड़की जिसका नाम है कमल कौर, उसकी हत्या कर देता है। हम बताएंगे कमल कौर के पुराने सिलसिले क्या रहेंगे, उनके काम क्या रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटिंग में अपना कदम रखा और किस तरीके से उनके मिलियन फॉलोवर हो गए महज कुछ सालों के अंदर। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये मामला हुआ क्या है। अब तक आपने ये जान लिया होगा कि कमल कौर कौन है और वो किस तरीके से उस जगह पर पहुंची जहां पर उनकी हत्या की जाती है, उस पार्किंग वाले इलाके में, और कार में किस तरीके से उनका शव बरामद किया जाता है। पंजाब के लुधियाना के लक्ष्मण नगर की रहने वाली कमल कौर भाभी, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, उन्हें कुछ साल पहले ही एक धमकी मिलती है आतंकी अर्श डल्ला की तरफ से, और इस धमकी में उसे इस तरीके के काम या डबल मीनिंग वाले कंटेंट क्रिएट करने या उन्हें बनाने से रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन कमल कौर यही नहीं रुकती, वो अपने कंटेंट लगातार बनाती जाती हैं। कमल कौर हाल ही में बैंक की नौकरी छोड़कर सोशल मीडिया उन्होंने एक तरीके से ज्वाइन ही किया था अपनी प्रमोशन के लिए, अपने जो उनके दिल से जो भी किसी का होता है, आजकल सारे लोग बनाते हैं, तो वो उन्होंने एक अपना दिनचर्या इसमें बना लिया था। वो वीडियो अपलोड करती थी, उनके फॉलोवर जैसे भी थे, जिस तरीके से भी आए, वो उन्हें फॉलो करते थे, क्योंकि ये फॉलोवर लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उनके चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे 10 लाख के ऊपर जा चुके थे। लेकिन अर्श डल्ला की बजाय कुछ दिन पहले ही अब एक और शख्स कमल कौर के पीछे पड़ जाता है, जिसका नाम है अमृतपाल। अमृतपाल, जिसकी उम्र है 30 साल, वो करीब 7 महीने पहले से अब कमल कौर पर निगाहें रखना शुरू कर देता है। वो लगातार देखते रहता है कमल कौर कहाँ जाती है, कैसे क्या करती है, कहाँ से आती जाती है और क्या क्या काम करती है, उसकी दिनचर्या क्या है। इसके लिए बाकायदा उसने कमल कौर के घर के ठीक सामने एक होटल ले रखा था कुछ दिन के लिए, वहीं पे एक कमरा बुक करके रखा था और वो लगातार उस पर निगरानी करता था। अमृतपाल मेहरो कौम दे राखे ग्रुप एक चलाता है, वो उसका मुखिया है और उसने बाकायदा इसके लिए सबसे पहले कमल कौर को फोन किया और इसके लिए उसने अपने 2 साथियों की मदद ली। ये 2 साथी हैं निर्मतजीत और जसप्रीत, जिनके सहारे
सबसे पहले कमल कौर को इस अमृतपाल ने कार में बिठाया। कमल कौर को बताया जाता है कि बठिंडा में उसे एक प्रमोशन के लिए जाना है। कमल कौर इसके लिए पहले अपने घर पर बताती है कि वो जा रही है अमृतपाल और उसके 2 साथियों के साथ बठिंडा में प्रमोशन का काम मिला है। उसके लिए वो अपनी ही कार का इस्तेमाल करती है। जो ये आरोपी आए थे उसे लेने के लिए वो बाकायदा अपनी स्कॉर्पियो से आए थे। फिर कमल कौर की ही गाड़ी में सवार होकर ये आगे जाते हैं। वहां जाने के बाद कुछ काम के लिए ये किसी गैराज पर रुकते हैं और वहां से काम करवाकर फिर से आगे जाने लगते हैं। इस दौरान आरोप है कि कार को अमृतपाल ही चला रहा था और उसके पीछे बाकायदा कमल कौर, निर्मतजीत और जसप्रीत ये बैठे हुए थे। अमृतपाल के कहने पे ही कमल कौर से ये दोनों शख्स उसका मोबाइल फोन छीनते हैं, उससे पासवर्ड की मांग करते हैं। पासवर्ड देने से कमल कौर ने मना कर दिया। अब इनकी उससे लगातार बहस होती रहती है। बहस के बाद धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है, चूंकि पहले से ही ये लोग इसी बात के लिए आए थे कि वो किसी तरीके से उसकी हत्या कर सके, और फिर इन्होंने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और वहीं पर शव को छोड़कर ये फरार हो जाते हैं। अमृतपाल जाकर एक वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और उसमें बाकायदा धमकी देता है ऐसे कंटेंट क्रिएटरों को, और उनमें 2 प्रमुख रूप से, एक दीपिका, एक और कोई। इन दोनों को धमकी दी जाती है कि वो अगर इस तरीके के कंटेंट यानी डबल मीनिंग वाले नहीं बनाना बंद करेंगे तो उन पर ये फिर इसी तरीके से एक्शन लेगा, यानी उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। अब ये कंटेंट क्रिएटर वहां से तुरंत थाने का चक्कर लगाते हैं और सुरक्षा की मांग करते हैं। इनमें से दीपिका ने कहा कि वो अब इस तरीके का कंटेंट भी नहीं बनाती है, तो उसे तो पहले ये लोग टारगेट करना बंद कर दें। उसने बाकायदा ये मांग की कि उसकी सुरक्षा की जाए और वो इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाती। इधर अमृतपाल ने अपने वीडियो में ये साफ तौर पर कहा कि उसने हत्या की है और वो आगे भी ऐसा करता रहेगा। यानी पंजाब में सुरक्षा के नाम पर किस तरीके से आखिरकार पूरा खेल चल रहा है। और उसके बाद जानकर आपको यह हैरानी होगी कि जैसे ही मामला तूल पकड़ता है, अमृतपाल के दोनों साथियों की गिरफ्तारी होती है, अमृतपाल तुरंत पंजाब के ही एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और यूएई भाग जाता है। अब उसको बाकायदा यहां लाने के लिए, उसके प्रत्यर्पण के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं, और आखिरकार कब तक प्रत्यर्पण होगा ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन कमल कौर भाभी इस वक्त चर्चा का विषय है, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है और लोग जो उनके फॉलोअर्स थे वो लगातार उनकी इस हत्या के बारे में वो कुछ खोज रहे हैं जो उन्हें अभी तक सच मिला नहीं है। अब हम आपको सुनवाते हैं इस मामले को लेकर आखिरकार पुलिस का क्या कुछ कहना है। ये जो जी हमारे लिए 11 तारीख को हमने एक अनआइडेंटिफाइड जो हमारे आदेश हॉस्पिटल की पार्किंग में बॉडी बरामद हुई थी, उसको हमने लेटर आइडेंटिफाई हुआ जो ये कंचन देवी, गिरिजा देवी इनकी मदर हैं, उन्होंने शनाख्त की और फिर पता चला कि ये कमला कौर भाभी के नाम पे जो इंस्टा पे आईडी चलाती थी। इनकी मदर ने बताया कि ये काफ़ी वीडियोस वगैरह अपलोड करती थी, इनके काफ़ी फॉलोअर थे और ये अपने वीडियोस के लिए अलग अलग शहरों में भी जाती थी। तो एज़ पर देम एक अमृतपाल सिंह नाम का व्यक्ति कुछ दिन पहले इनको बुलाने आया था कि आप बठिंडा के हमारे एक प्रमोशन केस के लिए आओ। तो उसके तहत ये 9 तारीख को अपने घर से बोल के आई थी कि मैं इस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में बठिंडा जा रही हूँ, बट उसके बाद रात के 11 बजे के बाद इनका कोई उससे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और 11 तारीख को इनकी फैमिली को पता चला कि इनकी बेटी का मर्डर हो गया। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यूजिंग साइंटिफिक एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने इस केस को क्रैक किया है, जिसमें हमने 2 व्यक्ति जिन्होंने इसका मर्डर किया था उनको आज सुबह अराउंड 1 बजे के करीब अरेस्ट कर लिया, जिसमें से एक का नाम जसप्रीत मैनरो वासी मोगा और दूसरा निम्रतजीत सिंह वासी हरी के पत्तन तरन तारन है। और इनसे पता चला है कि बेसिकली अमृतपाल मैनरो जो है वो इसके पीछे था, कॉन्स्पिरेसी उसकी थी कि इनको लगता था कि ये लड़की जो कंचन देवी है ये कमला कौर के नाम पे एक आईडी बना के बहुत ही वल्गर कंटेंट डालती है, जिससे इनको लगता है कि हमारा जो यूथ है वो उनका माइंड पोल्यूट हो रहा है। तो ये अपनी मॉरल पुलिसिंग करने के तहत उसको रोकते थे, बट इन्हें लगा कि वो नहीं मान रही, इस करके इन्होंने सारी कॉन्स्पिरेसी बना के इसको बठिंडा ला के इसका मर्डर किया। इनका कहना तो ये है कि ये इस तरह की आईडी यूज़ करती थी, बट वैसे भी बोलते थे कि यहाँ पे इस तरह की वीडियोज़ क्यों डालती है जिससे हमारा कल्चर, बच्चे, हमारे यूथ का माइंड पोल्यूट होता है। दैट वाज देयर थिंकिंग टू कैरी आउट दिस क्राइम। अमृतपाल जी अभी हमने अरेस्ट नहीं कर पाए हैं, बट अभी हमने इन दोनों को पकड़ लिया और बहुत जल्द हम अमृतपाल को भी गिरफ्तार कर लेंगे। जी डेड बॉडी आई थिंक 9th और 10
कि दरमियानी रात या अर्ली मॉर्निंग को इन्होंने मर्डर किया है और 11 शाम को हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वहाँ पे जो पार्किंग में बहुत फाउल स्मेल आ रही है और एक डेड बॉडी रिसीव हुई है। तो एक दिन के करीब आप कह सकते हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस अभी भी बयान दे रही है और कुछ इस तरीके की कहानी या जो अभी तक निकल कर पूरा घटनाक्रम आया है उसमें साफ तौर पर यही सवाल है कि एक आरोपी जिस पर हत्या करने का आरोप है उसके बावजूद अब वो कह रहा है कि अश्लील कंटेंट बनाने या डबल मीनिंग वाले बनाने पर वो इसी तरीके से हत्याकांड को अंजाम देगा। बाकायदा वीडियो भी जारी करता है और वह हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों से निकलकर यूएई फरार हो जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या जब हम संवैधानिक तौर पर कहते हैं कि लोगों को बोलने की आज़ादी है, लोगों के लिए वो जो भी करना चाहते हैं करें, बाकायदा वो जिस तरीके की हमें सुरक्षा देने की बात की जाती है, लोगों को स्वतंत्र होने की बात की जाती है, वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए इस तरीके की चीज़ें चलने लगी हैं और उन्हें उनकी हत्या कर दी जा रही है। मेरा नाम है दिव्यांशु, मिलेंगे किसी एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्ते।